बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, लाहौर के ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट डिफेंस सी जो इनका सर्कल है, इन्होंने एक रात की दुल्हन गिरफ्तार की है। एक रात की दुल्हन गिरफ्तार की है। नाज़रीन, ये मामला क्या है, ये दुल्हन क्यों गिरफ्तार कर ली गई है और ये गेम क्या है, ये चक्कर क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ओसीयू की जानिब से एक टिकट जारी किया गया है और बताया गया कि ये एक रात की दुल्हन के क्या कारनामे थे और ये क्या कारनामे सर अंजाम देती रही है। नाज़रीन, सबसे पहले इसका टिकट पढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि गिरफ्तार किसने की है। डीआईजी इमरान किश्वर की हिदायत पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट डिफेंस की कार्रवाई, दुल्हन के रूप में शहरियों को लूटने वाला 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट डिफेंस ने दुल्हन एक रात की और निकाह खां को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान का सुरगना साजिद बशीर, मोहम्मद नईम, मुकद्दस बीबी और अल्लाह रखी गिरफ्तार। मुल्जमान जली निकाह करवाते और घर वालों को यरगमाल बनाकर वारदात करके फरार हो जाते थे। गिरफ्तार मुल्जमान का मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ, मजीद तफ्तीश जारी है। मुल्जमान से लाखों रुपए नकदी, जेवरात और दुल्हन ड्रेस बरामद। मुल्जमान को पेशा वाराना सलाहियतों और पब्लिक रिलेशनशिप की मदद से गिरफ्तार किया गया। एसपी साउथ आफ्ताब फुलरमान साहब का कहना है कि जराइम पेशा नासिर की सरकोबी ओसीयू लाहौर का वलीन मिशन है। डीआईजी ओसीयू इमरान किश्वर की तरफ से डीएसपी रईस अहमद खान और उनकी टीम के लिए शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट। सूबाई दारुल हुकूमत में क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म है डीआईजी इमरान किश्वर। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, इमरान किश्वर साहब का कहना है जी ये। और डीआईजी ओसीयू है लाहौर में, और रईस खान लोधी साहब हैं डिफेंस सी के जो इंचार्ज हैं, ओसी यूनिट के इंचार्ज, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के, सीआईए के। इन्होंने इस सारे गैंग को जो है वो बस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, इस खातून को गिरफ्तार किया है जिसका तरीका वारदात ये था इस पूरे गैंग का कि ये मुर्गा फंसाते थे, दुल्हा फंसाते थे, पार्टी फंसाते थे मोटी, कि जिनसे मोटा माल लिया जा सके, और उनके साथ एक रात की ये दुल्हन बनाते थे। और निकाह खां को भी जो इन्होंने अपने साथ मुलवस कर रखा था, और निकाह खां साहब जो है वो निकाह पढ़ाते थे, और उसके बाद रातों रात ये जो उनका माल जेवर जो भी उनकी तरफ से दिया गया था, हर चीज जो है ये लेके रफू चक्कर हो जाते थे। ये नाजिन इस सारे गैंग को ओसीयू डिफेंस ने बस्ट किया है, पकड़ लिया है इन तमाम अफराद को। नाम मैंने आपको बता दिए इन तमाम अफराद के, और ये एक रात की दुल्हन भी जो है वो गिरफ्तार हो चुकी है। नाजिन, सूबाई दारुल हुकूमत में ये एक माफिया बन चुका हुआ है कि जो खवातीन के जरिए लोगों को लूटता है। इसी किस्म का एक मामला डिफेंस ए के इलाके में भी हुआ और इसमें पुलिस एहलकार भी मुलवस निकले और उनके साथ चंद रिपोर्टर्स भी मुलवस हैं जिनकी कॉल डिटेल्स इस गैंग के साथ मैच कर रही हैं। इस कॉल डिटेल्स की बेस के ऊपर इनके खिलाफ मजबूत एविडेंस भी तैयार किए गए हैं और ये अपने हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी तरीके से यहां से निकल जाएं। नाजिन, ये गैंग 80 लाख रुपए का तकाजा करता रहा है उस शख्स से कि जिसके खिलाफ इन्होंने एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया जना का, और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करते रहे, उसके एटीएम से पैसे निकाल लिए। लाहौर पुलिस इस वक्त इस किस्म के जो अनासर है उनके ऊपर सरगर्म है। और नाजिन, ये इतने बड़े बड़े गैंग बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े इन लोगों के लिंक्स हैं कि एसएचओस भी इनसे डरते हैं और फौरन से पहले मुकदमा दर्ज कर देते हैं जान छुड़ाने के लिए कि जान छुड़ाई जाए। और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जेंडर सेल की खवातीन, जेंडर सेल की जो खवातीन काम कर रही हैं उनके साथ मेल मिलाप करके, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के साथ मेल मिलाप करके पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे लाखों रुपए बटोरते हैं। नाज़रीन, ये इस गैंग का मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ कि जो लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब और उनके नीचे जो एसएसपी ऑपरेशन है तसव्वुर साहब, इनकी दिन रात की मेहनत से जो गैंग पकड़ा गया है, इस वक्त भी वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन नाज़रीन, इतनी स्लो तफ्तीश है, इतनी स्लो तफ्तीश है कि इससे मुद्दई को जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और जो इनके पीछे पूरा गैंग है, जो माफिया है, वो अपने पर तोल रहा है। और नाज़रीन, इतना ये ढीठ किस्म का गैंग है कि इनका एक एएसआई खादम हुसैन भी गिरफ्तार किया गया, उसके साथ एक कलीम बट जो है वो गिरफ्तार किया गया। और जिस खातून ने पर्चा करवाया है मुबैना तौर पर इस कलीम बट के उस खातून के साथ उसके साथ ही रहती थी और कलीम बट कहता है कि मैंने उसके साथ निकाह किया हुआ है। तो जब ये निकाह पर निकाह भी इस औरत ने किया हुआ है, एफआईआर के अंदर जो है आईडी कार्ड नंबर भी इसने गलत लिखवाया हुआ है, निकाहनामा इसका सामने आ चुका है। जो बंदा निकाहनामा, जिसने निकाहनामा पढ़ाया है इनका, जिस वकील के पास ये गए हैं, उस वकील ने इस निकाहनामे के पीछे 5 इनके अंगूठे जो है वो लिए हुए हैं, फ्रंट में इनके अंगूठे लगे हुए हैं। वीडियो बयान में वो गवाही दे रहा है कि जी खातून फिजिकली आगे मेरे पास निकाह पढ़ के गई है। तो कौन सा जना हो गया जनाब? अभी तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो इसी में अड़ी हुई है कि ये अपना पर्चा सही हुआ है या गलत हुआ है। खुदा का खौफ करें, इस गैंग को पकड़ें, वरना ये कितने ही लोगों को लूट लेगा शहर के अंदर। इनकी कॉल डिटेल्स आ चुकी हुई है, इनकी हर चीज आ चुकी हुई है और ये लोग मुद्दईयान पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, हमें पैसे दे दो। शर्म ही नहीं आती है इन लोगों को। इस किस्म का एक गंदा गैंग है। और नाज़रीन, ये केस जरा कंप्लीट हो लेने दें, इसकी कंप्लीट फाइंडिंग्स आ लेने दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें रिपोर्टर कौन कौन सा शामिल है। सबकी कॉल डिटेल्स आई हैं मेरे पास, कौन कौन कलीम के साथ टच में था, कौन कौन खादिम के साथ टच में था, सबका कॉल रिकॉर्ड डाटा आ चुका हुआ है, किस टाइम पर ये लोग वहां पर मौजूद थे और क्या कुछ ये करते रहे हैं। और अभी भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस में ये रिपोर्टर जो कहता है कि मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है, मैंने तो एफआईआर करवाई थी, जो पिछली दफा मैंने व्लॉग किया था कि जी मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा तो काम है खबर लगाना। तो अब इसका क्या काम है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जाकर उस खातून को साथ लिए फिर रहा है।
क्या चक्कर है, क्या मामला है इसका उस खातून के साथ। और नाज़रीन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये रिपोर्टर अपनी साबका बीवी से तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि मेरी इस केस में से जान छुड़ा दो। शर्म नहीं आती। और एक एसएचओ को मेरे खिलाफ एक जो 2 नंबर किस्म के बंदे से दरखास्त दिलवा दी है कि जो इसके गैंग का हिस्सा है। तो मुझे इन चीजों की, इस तरह की दरखास्तें, इस तरह के पर्चे मैंने सारी जिंदगी फेस की हैं। तैयार हो जाए अब ये लोग, इनका कच्चा चिट्ठा जो है ना वो मैं खोलने लगाऊं, और ऐसा खोलूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। इनको शर्म नहीं आई, अब इनके बच्चे देखेंगे कि ये क्या हरकतें करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि अभी भी आप लोग बाज नहीं आ रहे। वे हट जाओ पीछे, छोड़ दो इस मामले को। तुम लोग मुलजिम बन चुके हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। नाज़रीन ये इतना को बेशर्म किस्म का गैंग है, कई दफा ये एक्सपोज हुए हैं। तमाम पुलिस अफसरान को पता है कि इनकी क्या हरकतें हैं। ये 2-3 रिपोर्टर्स हैं, लेकिन इन्हें शर्म ही नहीं आती है, इन्हें हया ही नहीं आती है। ये अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं, गंद खिला रहे हैं अपने बच्चों को, कुबा खाने की कमाइयां खिला रहे हैं ये अपने बच्चों को। ये गेस्ट हाउसों से माल लूटते हैं, ये रंडी खाने चलवाते हैं, ये उनसे पैसे लेते हैं, ये जुए चलवाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। कौन सा ऐसा जराइम पेशा शख्स है जिसे पैसे नहीं लेते? और ये बने हुए हैं अपने बड़े सीधे साधे बड़ी बड़ी नौकरियों पे लगे हुए हैं। इनके मालकान को इनको पूछना चाहिए कि कर क्या रहे हैं ये। लोगों को लूट रहे हैं शहर में, जाली पर्चे दर्ज करवा रहे हैं, झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, पुलिस को मीडिया के जरिए प्रेशराइज कर रहे हैं और मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि मैं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से ये रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली कि ये जो मुकदमा थाना डिफेंस ए में डीआईजी ऑपरेशन और एसएसपी ऑपरेशन की इंक्वायरी के बाद एएसआई खादिम हुसैन कलीम बट काशिफ पर व दीगर अफराद पर दर्ज हुआ है, इस मुकदमा की मुकम्मल तौर पर सही इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि इस खातून आयशा के साथ कौन कौन सा रिपोर्टर मुलवस है, कौन कौन सा दिहाड़ीबाज मुलवस है, और ये हनी ट्रैप गैंग पहले कितने लोगों को इस तरीके से जो है वो पागल बनाकर उनसे पैसे लूट चुका हुआ है, उन्हें बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे हथिया चुका हुआ है। इनके घर ऐसे चलते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईजी पंजाब से और दीगर हसास अदारों से भी कि इनकी स्पेशल रिपोर्ट तैयार की जाए, बताया जाए कि ये क्या करते हैं, ताकि अवामुन्नास और खास तौर पर पुलिस अफसरान व एहलकार इनसे अलर्ट रहें और इनके चक्कर में अपने ऊपर मुकदमा दर्ज ना करवाएं, जैसे खादिम हुसैन ऐसा ही ने करवा लिया है। इस वीलॉग के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।